अपने आप में समा गया। अब और क्या मैं बोलूं, क्या बोलूं गुरुवर। अब और आंखें भी मेरी तो बाहर में भले खुली दिखती हैं, लेकिन गुरुवर अब भीतर की आंखें खुल गई, आपने खोल दी हैं। अब किसी को देखने की कोई तमन्ना नहीं, किसी से बोलने की कोई तमन्ना नहीं है। अब और क्या मैं देखूं तुम्हें देखने के बाद, अब और क्या मैं बोलूं खुद से बोलने के बाद। खुद से बोलने के बाद में अब क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलना। गुरु ऐसे परीक्षा लेते हैं और शिष्य को उत्तीर्ण कर लेते हैं। हाँ, गुरु ने कहा था तुम्हारी अंतिम परीक्षा में लूँगा, और 3 शिष्य एक साथ उत्तीर्ण हुए। गुरु ने कहा था कि मैं तुम्हारी अंत में जाते जाते परीक्षा लूँगा, और कहा तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है, तुम जा सकते हो। तीनों ने सोचा गुरुजी भूल गए, उन्होंने कहा था जाते जाते समय में तुम्हारी परीक्षा लूँगा, भूल गए। चलो अच्छा है, सठिया भी गए हैं गुरु। हाँ, 2 ने इशारा किया, सठिया भी गए, भूल गए होंगे, जाने तो अच्छी बात है ना। हाँ हाँ, जा सकते हो घर पे। और वह घर की ओर रवाना हुए। गुरुकुल से घर की ओर जा रहे थे, बीच में जंगल पड़ता था। जाते समय पर क्या होता है, जब वह सोचते हैं कि देखो गुरु ने कोई परीक्षा तो ली ही नहीं, भूल ही गए, अच्छा ही हुआ ना, हमें तो छुट्टी मिल गई। जब शाम को विदा कर दिया तो वो रास्ते में जा रहे थे, क्या देखा उन्होंने, जंगल के अंदर एक झाड़ी है और वहाँ पर बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं। उसी गली से उनको गुजरना है, उसी छोटा सा रास्ता है, सकरा सा, उसी से उनको गुजरना है। पर कैसे गुजरे, झाड़ी है और कांटे बिखरे हुए हैं। एक ने सोचा, अरे गुरुजी क्या सोचते हैं, हाँ क्या सोचते हैं कि वो हमको फेल कर देंगे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जाते जाते समय परीक्षा ले लूँगा, कहीं फेल हो गए तो वापस हमको वहीं रखेंगे, यही सोच रहे थे। अरे आपस में बात कर रहे थे, गुरुजी खुद ही भूल गए, परीक्षा ले ही नहीं पाए। एक ने कहा देखो ये झाड़ी है और कांटे भी बिखरे, क्या करें। अरे मैं तो अभी छलांग लगा करके चला जाऊंगा, बहुत ताकत है मुझ में। और एक ने लगा दी छलांग, पहला छलांग लगा करके चला जाता है। तो दूसरा था, वह दूसरे रास्ते से जाता है, बहुत लंबा रास्ता पार करके फिर जाता है। तीसरा विद्यार्थी था, वह सारे कांटे जो थे उसको अपने दुपट्टे से अलग कर देता है और रास्ता साफ सुथरा कर देता है। आज मैं चलूँगा, कल और भी कोई चलेंगे, सबके लिए यह रास्ता अनुकूल है, शॉर्टकट है, कितना अच्छा होगा। और उसने स्वपरहित के लिए कांटों को साफ कर दिया। जैसे ही साफ किया और रास्ता पार किया, गुरुजी आ गए जहाँ पर तीनों मिले थे। जहाँ तीनों मिले थे वो पार करके वहाँ तक आया और दोनों वहाँ पर आए। गुरुजी ने कहा तुम दोनों की पढ़ाई अभी अधूरी है। पहला वह जिसने कि झाड़ी को छलांग लगा करके पार कर लिया था, तुम तो कर गए, लेकिन और लोग कैसे करेंगे। तुमने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, औरों के बारे में नहीं सोचा। और दूसरा, उसने भी अपने ही बारे में सोचा, औरों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन तीसरा विद्यार्थी, तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हो गया है और तुम उत्तीर्ण हो गए हो, तुम घर जा सकते हो और तुम दोनों की पढ़ाई अभी शेष है। गुरु ऐसी परीक्षा करते हैं, सब कुछ भावों के ऊपर डिपेंड करता है। बस भावों की विशुद्धि है और भावों के अंदर स्व पर कल्याण की भावना निहित है तो समझ लेना वही अध्ययन है, इसके सिवा और कोई अध्ययन नहीं। ये किताबों की पढ़ाई कुछ काम नहीं आती है, कुछ काम नहीं आती है, लेकिन जो व्यवहार में हमने पढ़ा है, जीवन को जिया है, विवेक, प्यार, प्रेम, दया, अनुकंपा, करुणा की जो भावना हमारे भीतर में जागी है, वो हमारी जिंदगी भर काम में आती है। इसलिए पढ़ाई ऐसी ही करना है जो संस्कारों के साथ में हो। आचार्य भगवान इसी पर ध्यान देते हैं
कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर कुछ ऐसी भी अंदर की किताब भी पढ़ते चले जाना, बाहर की किताबों के साथ साथ में, बाहर के ग्रंथों के साथ में भीतर का निर्ग्रंथ स्वरूप जो आत्मा का है उसे भी पढ़ते चले जाना, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हे गुरुवर, आपने इस वसुंधरा पर जन्म लेकर के अपने जन्म को सार्थक किया। हम भी कुछ ऐसा कर सके कि अपने जन्म को सार्थक कर सके, आपके चरणों का अनुगमन कर सके, अनुसरण कर सके, ऐसी शक्ति हमें भी देना। यही भावना है, और इसी भावना से कि हमारे गुरुवर दीर्घायु हों, चिरायु हों, और उनकी भावना, हमारी भावना यही है कि गुरुदेव की भावनाएं हमेशा पूर्ण हो, और धर्म की प्रभावना जो गुरुदेव कर रहे हैं वो हमेशा होती रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, और चिरायु हो, शतायु हो, ये हमारी भावना है गुरुवर। हम सबकी उम्र आपको लगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, आपने जो किया है उसका 100 में से 1 अंश भी हम नहीं कर पाएंगे जो आप करते हैं। आपसे लाखों लाखों जीवों को दिशाबोध मिलता है, इसलिए हमारी उम्र आपको लगे, और आप शतायु ही नहीं और भी आगे बढ़ें और भव्य जीवों को दिशाबोध देते रहें। हमेशा धर्म की प्रभावना आपके माध्यम से होती रहे, यही हम सद्भावना करते हैं। और आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया है, कई दिनों से यहाँ के कमेटी के महानुभाव जाते रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, और अब यह बहुत बड़ा इनका पुण्य का उदय आया है कि अहमदाबाद में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे भी संत आ जाए, अपना पूरा संग लेकर के, जैसे कि कुंडलपुर में गए थे, ऐसा पूरा संग लेकर के आ जाए, और वहाँ पर मंदिर हो, ऐसे संत भवन हो, और सबकी आहार चर्या भी वहाँ पर हो सके एक साथ में, ऐसा कोई तो स्थान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ धर्म नगरी है, गुजरात की बहुत ही विख्यात नगरी है, वस्त्र की नगरी है, तो निर्वस्त्र जब साधु आएंगे तो कैसे रहेंगे यहाँ पर। इसके लिए कमेटी के महानुभावों ने कई वर्षों से अपना पुरुषार्थ साधा था, अब वह पुरुषार्थ अपना एक सुखद अंजाम लेने जा रहा है। तारीख 5/11 रविवार को बारेझड़ी में शिलान्यास का कार्यक्रम होने वाला है। सारी समाज वहां पर पहुंचेगी और देखेगी, अपना थोड़ा थोड़ा भी योगदान दे करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अंजाम देंगे, ताकि वर्षों वर्षों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग इसे देखेंगे। कहने को तो यहाँ एक समय, एक लम्हा है, बस इतना ही कहूंगी कि कहने को तो ये एक लम्हा है, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियां सदियां इसे मुड़कर देखेंगी। ये ऐसा काम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो आप सबके माध्यम से। और फिर जब भी गुरुदेव आए तो अब सीधे बारेझड़ी में रह करके आप लोगों को ज्ञान दान दे सके, ऐसी मेरी सद्भावना है, भावना है, और इस भावना को आप लोग पूरी करेंगे। यही भावना के साथ में गुरुदेव के श्री चरणों में हम कुछ भावना करते हैं कि हे गुरुवर, हम सबकी भावना है, क्या भावना है? विद्यासागर गुरुवर मेरी सुनिए पुकार, विद्यासागर गुरुवर मेरी सुनिए, अगला जन्म मिले तेरे दरबार, अगला जन्म मिले तेरे दरबार। हाँ, विद्यासागर गुरुवर गाओ, विद्यासागर गुरुवर मेरी सुनिए पुकार, अगला जन्म मिले तेरे दरबार। हो विदेह क्षेत्र में मेरा अब जन्म, चाहते हो ना? बोलो अच्छे से। एक या दो भव शेष रहे ऐसा करो धर्म, एक या दो भव शेष रहे ऐसा करो धर्म, पालने में सुनने को मिले न मौका, पालने में सुनने को मिले न मौका, अगला जन्म मिले तेरे दरबार, अगला जन्म मिले तेरे दरबार। विद्यासागर गुरुवर मेरी सुनिए पुकार, विद्यासागर गुरुवर मेरी सुन ले पुकार, अगला जन्म मिले तेरे दरबार, अगला जन्म मिले
अभी भावना अधूरी है, कल पूरी करने वाले हैं और फिर गुरुदेव के बारे में हम बहुत कुछ सुनने वाले हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप जानते हैं कि नदी छोटी हो या बड़ी है, सागर से मिलने की आतुरता तो उतनी ही रहे, चाहे छोटा सा झरना हो या विशाल नदी हो, प्यास तो वो समान ही बुझाती है। झरने का पानी पियो या विशाल नदी का पानी पियो, पर प्यास तो समान ही बुझाती है। ठीक उसी प्रकार से उस छोटी सी नदी को सागर में मिलने की बड़ी आतुरता, आकुलता, हर पल अदम्य आकांक्षा कि मैं कब सागर में जा मिलूं। लेकिन हुआ ये कि वह अचानक मरुथल में खो गई। मरुथल में अथाह रेगिस्तान में खो जाती है, रास्ता गुम हो जाता है। सोचती है न जाने अब क्या होगा मेरे सपनों का। मैंने जो सोचा है, मैंने जो सपने सजोए हैं कि मैं विराट समंदर में मिल जाऊंगी और मैं भी स्वयं समंदर कहलाऊंगी, लेकिन ये तो सिर्फ सपना ही सपना रह गया, कभी साकार नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने आप को मिटते हुए। जब से मैं मरुथल में खो गई हूँ तब से मेरा अस्तित्व मानो मिटने लगा है और यह रेत मरुथल की मुझे पीने लगी है, मुझे सोख रही है। न जाने क्या होगा, उसको अपने प्राण संकट में लगने लगे। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे पर मुझे अपना गंतव्य नहीं मिलेगा, मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि समंदर बहुत दूर है और मैंने रास्ता भी गलत पकड़ लिया है। अब तो मिलना बहुत मुश्किल है। कदाचित सही रास्ते पर चलती तो मुझे मिल भी जाता, मगर मैं तो मरुथल में खो गई हूँ। अब मुझे कैसे मिलेगा समंदर, कुछ समझ में नहीं आता। रेत नदी को पीने लगी है और रेत तो गीली हो गई, लेकिन वह नदी तो सिर्फ एक गीली गीली रेत बनकर ही न रह जाए, उसे बहुत पीड़ा होने लगती है और वह बहुत ही आकुल व्याकुल होकर के सोचती है अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। रेगिस्तान तो अथाह है और मैं छोटी सी नदी, पतली सी धारा है, पता नहीं क्या होने वाला है। 4 कदम भी नहीं चल पाती कि यह रेत मुझे सोखने लगती है और यह मुझे सोख लेगी, पूरी तरह से मेरा जीवन सूख जाएगा। मैं सागर तक पहुंच पाऊंगी या नहीं अब तो मुझे नहीं लगता। और जब व्यक्ति भीतर से हार जाता है तो निश्चित रूप से वो अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन में जीत है तो वह जीत हासिल कर लेता है, और मन में अगर हार गया, अगर आपने तय कर लिया कि यह मेरा काम नहीं होने वाला है, तो आपने अपने आप को ही क्या आशीष दिया, ये काम नहीं होने वाला। जब तुम्हारा ही आशीर्वाद तुम्हारे लिए ये मिला कि मेरा काम नहीं होने वाला, तो और चाहे कोई कितना ही तुम्हारे लिए ब्लेस दे, कितना ही तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे, वो नकामा जाएगा, वो कार्यकारी नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुमने जो अपने बंध की और सत्ता बनाई है वो ये बनाई कि मेरा काम नहीं हो सकता। जब हमारा ही उपादान सोया है तो फिर और निमित्त मिलने पर भी काम कैसे हो सकता है। इसीलिए जो भी काम करो पहले अपने आप में निर्णय करके और पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ में अगर काम करेंगे तो देखो, मीरा ने जहर भी पी लिया, लेकिन वह उसका जहर पीना भी उसको अमर कर गया, वो मर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इतनी सकारात्मकता थी। और कभी कभी आप लोग दूध भी पीते हैं और ये सोच करके ये तो मुझे नुकसान करेगा, करने ही वाला है, निश्चित करने वाला है, ये इससे मैं बीमार पड़ने ही वाला हूँ, इससे मैं बीमार पड़ ही जाऊंगी, ये मेरे लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, पेट में जाते ही बहुत नुकसान करने वाला है, अभी तो गया भी नहीं है। और आपने उसके प्रति जो नकारात्मकता की ऊर्जा दी है, अब वह हाथ ही हाथ में उसमें नकारात्मकता आ गई, अभी पेट में गया ही नहीं। और ऐसा ही होता है किसी व्यक्ति के बारे में जो अच्छा है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि ये बहुत बुरा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो सच में वो ऐसा होने लगता है। पहले सोचा नहीं था उसने हमारे लिए कुछ गलत काम करने का, लेकिन अब गलत होने के लिए तैयार हो जाता है। रेडी हमने किया है, तैयार हमने किया है, हमने कुछ ऐसा निमित्त जुटाया है, और वह व्यक्ति के अंदर भी पूरी तरह से कोई उपादान इतना जागृत तो था नहीं, और वह भी कुछ कुछ रूप में
अपनी ऐसी ही तैयारी करना शुरू कर देता है और एक दिन सामने आ जाता है, ये इतना अच्छा सज्जन था, इतना दुर्जन कैसे हो गया। हमारी सोच गलत, हम शामिल न करें उसमें तो कितना अच्छा हो। नदी ने भी ये तय कर लिया मन ही मन कि अब तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, क्या करूं। वो रेगिस्तान की रेत से पूछती है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। हजारों हजारों साल भी निकल जाए पर मैं तो कभी नदी के रूप में वहां मिल ही नहीं सकती। सागर से बताओ बताओ, कुछ तो उपाय बताओ, मैं क्या करूं। मुझे समंदर से मिलना है, मुझे अपने अस्तित्व को खोना नहीं है, मुझे अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं है, मुझे तो विराट सागर बनना है। कहाँ विराट सागर बनने के साथ, और मैं तो एक नदी भी नहीं रह पाऊंगी, एक बूंद भी नहीं रह पाऊंगी, सूख जाऊंगी, रेगिस्तान मुझे पी जाएगा। बताओ मैं क्या करूं। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, समझने की चेष्टा करें। तब वह रेत कहती है कि कितने ही साल हो जाए तो एक दलदल के सिवा और ज़्यादा कुछ भी नहीं बन सकती। इस तरह से अगर चलती चली जाएगी तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहो ना, कुछ तो उपाय बताओ। तब वह रेत कहती है, तो हवा की यात्रा पर निकल। हवा की यात्रा पर निकलेगी तो निश्चित ही तो एक दिन समंदर से मिल जाएगी। लेकिन मैं कैसे निकलूं हवा की यात्रा पर? तप कर वाष्प बन जा। तू तप करके वाष्प बन जा। बिना तपे परमात्मा की सत्ता जागृत नहीं होती। ध्यान रखना, जो सता कर मिलती है उसको सत्ता कहते हैं, और जो तपा कर मिलती है उसको सत्य कहते हैं। अगर सत्य का दर्शन करना है तो तुझे तपना होगा, तुझे तपना होगा, तुझे तपना होगा। बिना तपे तपसा निर्जरा च। उमा स्वामी महाराज कहते, बिना तपे संवर और कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, और निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष कैसे होगा। इसीलिए तपना होगा। तप करके वाष्प बन जा, और जब वाष्प बन जाएगी तो हवाओं पर सवार हो जाएगी और तो समंदर में मिल जाएगी। तो वो कहती है नदी, नहीं नहीं बाबा, ऐसा मैं नहीं कर सकती। कहीं मैंने तप करके वाष्प बन गई, अपना अस्तित्व खो दिया, और फिर मेरा जो नदी का अस्तित्व है वो तो खो जाएगा, और जब खो गया तो फिर मैं कदाचित समंदर से ना मिल पाई तो क्या होगा। मैं तो यहाँ की भी नहीं रहूंगी, उधर की भी नहीं रहूंगी। तब फिर वह रेत समझाती है, देखो विशेष पाने के लिए थोड़ा सा तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा।